टू जीके फैक्ट्स करंट में। देखिए आज जो है आपके लिए एक न्यू क्लासेस है, ठीक है। हालांकि आपसे काफी आपको जो है नई नई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, उसमें ही एक न्यू क्लास और स्टार्ट है। जैसे कि आपने थंब में भी देखा होगा कि दिल्ली पुलिस के जो आपके पिछले वर्ष के जो पेपर हुआ था, ठीक है, यानी कि जो 2020 के अंदर जो पेपर हुआ था ना दिल्ली पुलिस का, ठीक है, उसको हम लोग जो है उन पेपरों को सभी को मैं आपको जो है कराऊंगा उसके क्वेश्चन, ठीक है। और जो वो क्वेश्चन होंगे, यानी कि आप पूछेंगे सर आप पूरा पेपर सोल्व कराओगे या कुछ ही क्वेश्चन कराओगे, नहीं, हम जो है 3 टॉपिक को लेके चलेंगे। टोटल 4 टॉपिक है जिनको हम लोग लेके चलने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जीके को समझेंगे। जीके के जितने भी क्वेश्चन आए होंगे उस शिफ्ट के अंदर, ठीक है। जैसे आज के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 28 तारीख को जो शिफ्ट हुई थी दोपहर वाली, ठीक है, यानी कि 12 साढ़े 12 बजे से 2 PM वाली जो क्लास जो पेपर हुआ था उसके जो है क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, लेकिन जो 50 क्वेश्चन होंगे वो आपको 2 क्लासों में मिलेगा, पहले बता रहा हूँ। इस क्लास में आपको टोटल 25 क्वेश्चन जो है इसमें से देखने को मिलेंगे, यानी कि जो 25 क्वेश्चन होंगे वो होंगे। अब आते हैं सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वो जीके को समझेंगे, ठीक है। जीके के क्वेश्चन हो गए, जीएस के क्वेश्चन हो गए और साथ में करंट अफेयर हो गई, और उसके बाद जो कंप्यूटर बेसिस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसको भी जो है हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये 4 जो सब्जेक्ट होंगे इसको समझेंगे, और ये चारों सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आता है, आपने अगर सिलेबस नहीं देखा तो सिलेबस देख लीजिएगा। ये जो चारों में से आपको टोटल 30 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन। तो धीरे धीरे करके करेंगे, सभी को क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। 25-25 क्वेश्चन एक क्लास में बहुत है। 25 क्वेश्चन को रिवीजन करिएगा, उसके बाद अगले दिन 25 क्वेश्चन, इस तरीके से आपकी काफी अच्छा जो है रिवीजन हो जाएगा। और पिछले साल का पेपर अगर चाहे वो दिल्ली पुलिस, एसएससी, यूपीएससी या पीसीएस, सभी में सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आप उसको मना ही नहीं कर सकते कि आप पिछले साल का पेपर अगर सॉल्व ना करो तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन को समझते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम इसको ही मिटा लेते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे आंसर लिखते समय, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जो प्रथम क्वेश्चन है वो क्या आया था 28 तारीख 2020 के पेपर में। क्या था क्वेश्चन, इसको देखते हैं। भारत की कौन सी जनजाति है जो बनेश्वर त्योहार मनाती है। क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में पूछा गया था कि बताइए जो बानेश्वर त्योहार है वो कब मनाया जाता है, यानी कि इसे कौन सी जनजाति मनाती है। तो इसका जो राइट आंसर था वो भील जनजाति थी। अब आप पूछेंगे कि मैंने ये क्वेश्चन तो याद कर लिया कि भील जनजाति जो है वो बनेश्वर नाम का त्योहार जो है मनाती है। अब क्वेश्चन यही आ जाएगा, ऐसा कोई बिल्कुल भी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको इस बार के कांस्टेबल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भील जनजाति बनेश्वर त्योहार मनाती है, 2020 में क्वेश्चन आ गया। अब इसका 10% बनता है कि ये क्वेश्चन दोबारा आ जाए, ठीक है। वो आपकी किस्मत और आपकी मेहनत पर होगा कि ये दोबारा आ जाए, ऐसा इसमें नहीं कह सकते। लेकिन इसी तरीके का अलग क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए। बानेश्वर त्योहार भील जनजाति मनाती है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब दूसरी बात क्या आती है, आपसे पूछेगा कि बताइए जो ये बनेश्वर त्योहार होता है जिसको भील जनजाति मनाती है, ये किसको समर्पित है, यानी कि किस भगवान को समर्पित है, ठीक है। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शिव भगवान, ठीक है, यानी कि शिव जी हैं उनको ये जो है त्योहार समर्पित है। सबसे पहला हो गया ये। दूसरा आपसे ये पूछेगा कि ये जो त्योहार है, ये जो त्योहार होता है ये कब मनाया जाता है इनके द्वारा। तो ये जो त्योहार होता है या तो ये जनवरी और फेब के बीच में जो है इसको मनाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया ये, ठीक हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कहाँ कहाँ मनाया जाता है। तो ये मतलब तीसरा क्वेश्चन यही बनेगा कि जो भील जनजाति है जो कि बनेश्वर त्योहार मनाती है, ये कहाँ कहाँ पर जो है मतलब इस त्योहार को ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जनजातियों से काफी बार क्वेश्चन आता है। तो ये जो अगर जनजाति की बात करेंगे तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, या छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर जो है ये जनजाति हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अगर आपने जनजातियों के बारे में अगर आपको अच्छे से पता होगा, वैसे तो पता रखना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। किसने नाट्य कला शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था। सेकंड क्वेश्चन हमको देखने को मिला था कि ऐसा कौन था जिसने जो है नाट्य कला शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य जो है लिखा था। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करेंगे कि इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, भरत मुनि, ठीक है। याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया था, भरत मुनि जी जो थे उनके द्वारा लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। अब यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में घुमाकर पूछेगा। कैसे पूछता है, देखिए कि जो है भरत मुनि जो है इन्होंने नाट्य कला शास्त्र का प्रथम जो है भारतीय महाकाव्य लिखा था। ये तो हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब ये पूछेगा कि तो भरत मुनि है इन्होंने भारतीय महाकाव्य का कौन सा शास्त्र लिखा था, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो आपका जो आंसर होगा वो ये रहा आंसर, ठीक है, कि इन्होंने कौन सा लिखा था, इन्होंने नाट्य कला शास्त्र जो है वो लिखा था, जो कि क्या था, प्रथम भारतीय महाकाव्य था, ठीक है। या तीसरा क्वेश्चन घुमाकर और भी पूछ सकता है कि भरत मुनि जो है इन्होंने नाट्य कला शास्त्र का
जो है भारतीय महाकाव्य कौन सा नंबर का लिखा था, ऐसे भी पूछ सकते, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग ना तो आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, ठीक है। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है कि प्रथम लिखा था, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पतंग उत्सव। पतंग उत्सव मकर संक्रांति जो होती है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि पतंग उत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय त्योहार किस शहर में मनाया जाता है। तो इसको किस शहर में मनाया जाता है, अहमदाबाद जो है ना, इसका जो आंसर था, ठीक है, इसका आंसर याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर की अगर बात करेंगे ना, तो इसका जो राइट आंसर था वो अहमदाबाद था, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, अहमदाबाद इसका बिल्कुल राइट आंसर था, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी जगह है नहीं, मुंह से बोल रहा हूँ, आप समझ ही जाते हैं, ठीक है। कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, जब आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो तो छोटे बच्चे नहीं है फिर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अहमदाबाद जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर था। अब बात ये आती है, सर आप ये बताइए, ये तो क्वेश्चन हो गया, घुमाकर किस तरीके से पूछेगा, घुमाकर ये पूछेगा कि अहमदाबाद में एक त्योहार मनाया जाता है जो कि प्रसिद्ध है और जिसे अंतरराष्ट्रीय त्योहार है, ये अहमदाबाद में मनाया जाता है, ठीक है। अब ये बताइए वो त्योहार कौन सा है, तो मकर संक्रांति इसका जो है बिल्कुल आंसर बनेगा, ठीक है। मकर संक्रांति क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। तो किस तारीख को जो है मनाया जाता है ये आपको बताना था, ठीक है। अगर जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको पता, अगर इस शिफ्ट में दिया होगा तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था 7 सितंबर, ठीक है। कब था, 7 सितंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर था, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा, तो काफी बार बोल चुका हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि 7 सितंबर की तारीख को एक जो है अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है, उसका नाम बताइए। तो उसका आंसर होगा आपका कि नीले आसमान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। यूटी मतलब क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, ठीक है। इतिहास से डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किस यूटी यानी कि यूटी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, में हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। अब ये हजरत निजामुद्दीन औलिया कौन थे, एक तो कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है, ये कहां पर स्थित है ये बताइए। तो ये जो स्थित है ना, अगर कैपिटल यहाँ पे जो है यूटी की बात चल रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नई दिल्ली जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि न्यू दिल्ली जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यू दिल्ली के अंदर किसकी दरगाह स्थित है, किस प्रमुख व्यक्ति की दरगाह स्थित है, ये भी पूछ सकता है, या कुछ और भी बोल सकता है कि किसकी दरगाह स्थित है, इस तरीके से। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है उनकी महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है, ठीक है। इनकी दरगाह का नाम क्या है, महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है, इस तरीके से, ठीक है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे द्वीप को किस वर्ष में पुर्तगाल द्वारा दहेज के जो है रूप में इंग्लैंड के जो प्रिंस थे चार्ल्स द्वितीय को दिया था, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आधुनिक भारत की बात करेंगे तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बॉम्बे द्वीप को जो दिया गया था, सबसे पहले इसके आंसर की बात करेंगे, तो ये जो दिया गया था 1661 में जो है दिया गया था, ये आपको याद रखना, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो 1661 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ईसा पूर्व तब दिया गया था। अब ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में, कैसे पूछा जाएगा, सबसे पहले बात करते हैं बॉम्बे द्वीप को दिया गया था 1661 में। अब पूछेगा कि बॉम्बे द्वीप जो है 1661 जो है वर्ष में 1661 ईसा में जो है पुर्तगाल द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के किसको दिया गया था, ठीक है। इंग्लैंड में यानी कि किस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था, तो प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था। अब एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो प्रथम द्वितीय तृतीय वाले जो वर्ड होते हैं ना, ये जो मतलब उस समय के जो नाम होते थे उसमें कंफ्यूजन होती है। आपको ऑप्शन में पूछेगा कि बॉम्बे द्वीप को जो है 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के किसको दिया गया था, यानी कि किस प्रिंस चार्ल्स को दिया गया था। ऑप्शन में होगा प्रथम द्वितीय तृतीय, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो द्वितीय बनेगा, ये याद रखिएगा। और क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है कि भाई ये बताइए कि जो 1661 में पुर्तगाल के द्वारा दहेज में किस द्वीप को दिया गया था, किसको, प्रिंस चार्ल्स को दिया गया था, तो बॉम्बे द्वीप को जो है दिया गया था। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो महाराजा गंगाधर जो थे उनसे हुआ था, याद रखेगा, ठीक है ना। गंगाधर राव नराकर करके ऐसा कुछ नाम था उनका, उनसे हुआ था, याद रखेगा, ठीक है।
गंगाधर नाम था, ये याद रखिएगा, महाराजा गंगाधर। तो लक्ष्मीबाई का जो विवाह था वो किससे हुआ था? महाराजा गंगाधर नाम के जो थे उनसे हुआ था, ठीक है। अब कौन सा पुरस्कार है जो 4 वर्ष तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्जाम में, काफी एग्जाम में देखने को मिला है। तो कौन सा पुरस्कार है जो 4 वर्ष तक लगातार उसकी दर्शन के लिए दिया जाता है? तो ये जो है अर्जुन पुरस्कार जो है ना, जो अर्जुन पुरस्कार होता है उसको दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो अर्जुन पुरस्कार है उसको जो है दिया जाता है, ठीक है, याद रहेगा ना, अर्जुन पुरस्कार को दिया जाता है, क्लियर है। अब उत्कृष्ट की बात हो रही है, उत्कृष्ट मतलब बेहतर प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अब आप पूछेंगे सर जो है 4 वर्ष तक लगातार, अब ये कोई भी हो सकता है खेल, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, जो है बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, जो भी होता है उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार अगर 4 साल तक कोई प्लेयर, कोई भी व्यक्ति बढ़िया प्रदर्शन करता है किसी भी खेल में तो दिया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस वर्ष में जो है लॉर्ड नॉर्थ विनियमन अधिनियम पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड नॉर्थ जो है विनियमन अधिनियम पारित किया गया था, ये किस वर्ष किया गया था ये आपको जो है बताना है, ठीक है। तो ये जो किया गया था 1773 में करा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसको कब करा गया था? 1773 जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर है, 1773। अब इससे काफी क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताइए कि 1773 में एक चीज और हुई थी, वो क्या थी, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में अगर आपको पता होगा 1773 से ही उसका ताल्लुक है ना, 1773 से ही है। अब कंफ्यूज करता है क्वेश्चन कंफ्यूज कैसे करता है कि बताइए 1773 को किस विनियम अधिनियम को पारित करा गया था? लॉर्ड नॉर्थ विनियम अधिनियम को पारित करा गया था, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन सी खरीफ की फसल है? ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में जो है ये खरीफ फसल वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन सी खरीफ की फसल है जो होती है। तो जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। जो की फसल जो फसल है वो बिल्कुल होती है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, है ना। जो की जो फसल है वो होती है, ठीक है। तो इसका जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। जो जूट, ठीक है, तो यहाँ पर जूट जो है ना वो बिल्कुल राइट आंसर है, ये याद रखिएगा। ए ऑप्शन, अच्छे दो ऑप्शन ऊपर नीचे कर रखे हैं, चलिए कोई नहीं। ये जूट जो है ना वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन का यही होता है, ऑप्शन में बंदा कंफ्यूज होता है क्योंकि यहाँ मुझे लगा ये ए है, नहीं, ये जूट की जो फसल होती है ना तो ये खरीफ की फसल होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगर राज्य की जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बिहार की जो जनसंख्या थी वो सबसे ज्यादा अधिक देखी गई थी। ये 2011 वाला डेटा है, ठीक है, ये याद रखिएगा, 2011 का डेटा है जिसमें बताया गया था कि भाई जनसंख्या के हिसाब से जो बिहार राज्य है उसकी सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार द्वारा 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना थी जिसे अधिसूचित किया गया था और जो है टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के तहत घोषक लागू होती है, ठीक है, यानी कि इसकी घोषणा हुई थी 2016 में। तो कौन सी योजना थी? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना, याद रखिएगा, वो थी, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। उसको ये भी पूछ सकते हैं कि किस साल हुई थी, तो 2016 ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। मतलब 2019 में आरंभित भूजल प्रबंधन और सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना कौन सी थी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2019 की बात चल रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 2019 की बात चल रही है कि 2019 में आरंभिक भूजल प्रबंधन और सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना कौन सी थी? तो अटल भूजल जो योजना थी वो थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अटल भूजल योजना जो थी वो थी 2019 में, डेटा याद रखिएगा। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? साइंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये आपके लिए बनता है, इसको साइंस में काफी बार पूछा जाता है। तो एंटोनी जो थे ना, एंटोनी लेवोजियर, ठीक है, उनका नाम याद रखिएगा। एंटोनी लेवोजियर जो थे उनको माना जाता है, ठीक है। तो ये जो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक से काफी क्वेश्चन आते हैं साइंस में, तो उसको देख लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था के तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए किस मौद्रिक नीति का साधन का प्रयोग होता है? तो इसमें जो अगर आपसे पूछेगा तो जो रगदी होती है, मतलब जो रगदी होती है उसका प्रयोग होता है, ठीक है, खरीद दर जिसको बोला जाता है उसको। तो याद रखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था की तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए जो है किसका खरीद जो दर होती है ना उसको बोला
जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है चट्टानों का अध्ययन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पेट्रोलॉजी जो है वो कहा जाता है चट्टानों के अध्ययन को। ठीक है, ये चट्टानों से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है काफी बार। मौर्य जो प्रशासन था, मौर्य प्रशासन, उसमें से क्वेश्चन है कि इतिहास का क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन से सीमा शुल्क और टोल संग्रह करने वाले को किस नाम से जाना जाता था। मतलब इनके तहत जो है एक प्रशासन चलता था, ठीक है, जो कि वो प्रशासन क्या करता था, वो सीमा शुल्क, ठीक है, जो सीमा शुल्क होता है वो, और जो टोल संग्रहण होता है उसको एकत्रित करता था। उसको बताना है कि वो उसको जो है किस नाम से जाना जाता था। उसको जो है शुल्क अध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शुल्क अध्यक्ष जो है उसको कहा जाता था। एक तो ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये आया था। दूसरा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पूजा जो है नृत्य होता है। तो देखिए इसका जो है ना, गोवा बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, गोवा के अंदर जो है ना, गोवा बिल्कुल राइट आंसर था। अब धनगार करके एक जगह है यहाँ पर, धनगार, ठीक है, क्या जगह है यहाँ पर है धनगार जगह। ठीक है, ये याद रखिएगा, धनगार जो है वो यहाँ पर जगह है, आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं धनगार जगह वो यहाँ पर थी। और वहां धनगार जगह में जो है, जो कि गोवा के अंदर है, वहां पर ये पूजा नृत्य होता है। एक तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा कि किस वर्ष में जो है राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम हमारा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है, 1896 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कब गाया गया था ये, 1896 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, तो गीता वंदे मातरम जो हमारा गीत है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। यही क्वेश्चन घुमाकर पूछता है एग्जामिनर। कैसे पूछेगा कि बताइए 1896 में जो है पहली बार जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको गाया गया था। तो ये बताइए किसके सत्र में हुआ था, तो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में ये हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, कौन भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल है, ये क्वेश्चन देखिए पहला वर्ड आ रहा है तो इंपॉर्टेंट बनता है पुनीता अरोड़ा, इनका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, पुनीता अरोड़ा जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, पुनीता अरोड़ा जो है वो पहली जो है जनरल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। भारतीय सेना की प्रथम महिला, महिला वर्ड यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो महिला याद रखेगा, पुरुष में मन लगा कराएगा। तो पहला लेफ्टिनेंट जनरल है पुनीता अरोड़ा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सम्राट ने जो है मूल रूप से प्रसिद्ध है बुद्ध का जो सांची स्तूप है ना, जो कि मूल रूप से प्रसिद्ध है, उसका जो है निर्माण करवाया था। तो ये बताना है कि आपको कि इसका जो है निर्माण किसने करवाया था, यानी कि किस जो है सम्राट ने, ठीक है, किस सम्राट ने मूल रूप से करवाया था। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, अशोक बनेगा। अब यहाँ पर एक चीज मिस्टेक है, याद रखिएगा, मौर्य सम्राट की यहाँ पर बात चल रही है, क्लियर है। तो मौर्य सम्राट इसका राइट आंसर है। एक मतलब यहाँ पर जो वर्ड छोटा हुआ एक तो वो हो गया, दूसरा इसका जो मूल रूप होगा वो क्या होगा, उसका जो है अशोक हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अशोक है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जामों में जो है पूछा गया है कि ये बताइए जो ये बुद्ध है, ये बुद्ध का जो सांची स्तूप है इसका निर्माण कहाँ हुआ है। एक तो ये आ जाता है कि कहाँ पर हुआ है, दूसरा ये आता है किसके द्वारा कराया गया, अशोक के द्वारा कराया गया। एक तो आपका ये क्लियर हो गया। ठीक है, तीसरा आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो है प्रसिद्ध मौर्य जो सम्राट था अशोक, उसका ये बताइए कि उसने किस का निर्माण करा था, यानी किस स्तूप का निर्माण करवाया था। तो ये आपको बताना, सांची स्तूप का निर्माण जो है करवाया था। ठीक है, तो ये आपका जो है एक क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें और क्या बताया गया था, दूसरा और क्या क्वेश्चन आया था, देखिए, चाम मास्क नृत्य जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, किस अन्य देश में मनाया जाता है। तो ये और कौन सा अन्य देश है जो कि ये जो नृत्य है ना, नृत्य ध्यान से समझ लीजिएगा, चाम मास्क नृत्य क्या कहा जा रहा है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, चाम मास्क नृत्य। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। ठीक है ना, तो ये वाला जो नृत्य होता है ना, चाम मास्क जो नृत्य होता है, ये पूछा जा रहा है कि ये नृत्य कहाँ पर, मतलब भारत का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और ये किस अन्य देश में मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है ना, वो आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये जो है भूटान के अंदर इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि इसको कहाँ पर मनाया जाता है, इसको जो है भूटान जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, भूटान के अंदर जो है इसको मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे अलग अलग तरीके से पूछेगा उसको ध्यान से समझिए। पूछ लेगा कि चाम मास्क नृत्य किस देश का प्रसिद्ध नृत्य है, भारत का है, कहाँ मनाया जाता है, भूटान में मनाया जाता है, भूटान में कौन सा नृत्य मनाया जाता है जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो अब बोलेंगे चाम मास्क नृत्य है जो कि मनाया जाता है। क्लियर, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आमेर का किला किस राज्य में स्थित है, बताइए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चर्चित क्वेश्चन है कि आमेर का किला के बारे में पूछा जाता है
कि ये किस राज्य में जो है ये स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो स्थित है वो कहाँ पर है, वो राजस्थान के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर जो है ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में शारदा नहर स्थित है। अब ये बताइए किस राज्य में, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर शारदा नहर वो स्थित है। ठीक है, तो शारदा नहर जो ये स्थित है ये कहां पर है, ये यूपी के अंदर स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है, यूपी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है आज का, 25वां क्वेश्चन है, पूर्व उत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है सूरमा। सूरमा नदी का यहाँ पर नाम लिखा, सूरमा नदी है जो कि किस देश में बहती है ये आपको बताना है। तो सूरमा नदी जो है ये बांग्लादेश में बहती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसका जो है बांग्लादेश बिल्कुल राइट आंसर है, बांग्लादेश के अंदर जो है सूरमा नदी बहती है, ये याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे, आई होप आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। ये जो है 28/11/2020 को जो एग्जाम हुआ था दिल्ली कांस्टेबल का, ठीक है, उसमें देखने को मिले थे। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो को और जानने के लिए अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करो शेयर करिएगा, और साथ में जो है लाइक करिएगा वीडियो को। ठीक है, देखिए आपको 3 कार्य कर देने हैं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर ये 3 कार्य अभी तक आपने नहीं करे हैं, इन तीनों कामों को कर लीजिए, आपके लिए हमारे लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को संतुष्टि हो जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और इस तरह की वीडियो आपके लिए आती रहेगी। 25 क्वेश्चन मैंने कहा है मैं पर डे आपको कराऊंगा। ठीक है, हो सकता है 1-2 दिन क्लास लेट हो, या आपको आज मिल जाए, कल ना मिले, कल मिले परसों, लेकिन कंटिन्यू क्लास रहेगी। जब भी होगा मैं आपको पहले ही बता दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।